रात का अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो भारी हो चुका था। कैमरा धीरे धीरे एक टूटे हुए कब्रिस्तान की दीवारों को कैप्चर कर रहा था। दीवारों पर जंगली बेलें, सूखे पेड़ और हवा में एक अजीब सी बदबू, जैसे कोई देखा जा रहा हो। मैं हूं विक्रम, जर्नलिस्ट, और मेरे साथ है मेरी कैमरा ऑपरेटर प्रियंका। हम इस वक्त भारत के उस गांव में हैं जहां लोग मानते हैं कब्रिस्तान में एक चुड़ैल का साया रहता है। ये जगह थी असम का मयोंग। गांव की एक पुरानी कहावत है, जहां रात ज्यादा खामोश हो वहां संभल कर चलना चाहिए। रात के लगभग 11 बजे कब्रिस्तान का गेट हमारे सामने था। फॉग इतनी घनी थी कि 10 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्रियंका ने धीरे से कहा, विक्रम, मुझे यहां बिल्कुल ठीक फील नहीं हो रहा। तभी पीछे से एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। मैं तुरंत मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक कैमरा लाइट में सफेद साड़ी पहनी एक औरत की परछाई तेज कदमों से कब्रिस्तान के अंदर गुजरती हुई दिखी। प्रियंका चीख पड़ी। मैंने लाइट घुमाई और परछाई गायब। तभी मैंने नोटिस किया, प्रियंका का कैमरा ऑन था, पर रिकॉर्ड लाइट ब्लिंक नहीं कर रही थी। कब्रिस्तान की दीवार पर लाल रंग के निशान उभर आए, बिल्कुल खून जैसे। उस पल मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ कहानी नहीं है। इंडिया में पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा विच हंटिंग केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। लोग मानते हैं चुड़ैल पहले सुंदर दिखती है, पर पास जाते ही उसका असली रूप सामने आ जाता है। तभी कब्रिस्तान की हवा में एक आवाज गूंजी, मदद। मेरा हाथ कांप गया। मैंने पीछे देखा, पर अंधेरा और गहरा हो चुका था। अगली सुबह हम मिले गांव के सबसे पुराने तांत्रिक आकाशेश्वर बाबा। उन्होंने हमें सीधा आंखों में देखकर कहा, इस गांव में जो हो रहा है वो सिर्फ अंधविश्वास नहीं, ये पुराने पापों का बोझ है। उन्होंने वार्निंग दी, इसका नाम कैमरा पे मत लेना, वरना वो तुम्हारे पीछे आ जाएगी। मंदिर के अंदर पुराने मंत्र ग्रंथ, पुतले और अजीब यंत्र रखे थे। एक पुरानी डायरी मिली, उसमें लिखा था, चुड़ैल, कबीर वक्री, और उसके नीचे एक तस्वीर, उल्टा पैर वाली औरत। मयोंग में माना जाता है उल्टा पैर चुड़ैल की पहचान होती है। उसी रात बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा, सिर्फ शीशे से आती चांदनी की हल्की रोशनी। मैंने शीशे में देखा, पीछे एक सुंदर लड़की खड़ी थी। वो हंसी, बिल्कुल ऐसी जैसे कोई पुरानी दोस्त। पर तब मैंने नोटिस किया, उसकी गर्दन थोड़ी ज्यादा लंबी थी, और जब वो चली, जमीन पर पैरों के निशान उल्टे बन रहे थे। मैंने पलट कर देखा, उसका चेहरा बिखरने लगा। अगला पल वो गायब। प्रियंका कांपते हुए बोली, विक्रम, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया है, पर मेरी आंखों के सामने अब भी उल्टा पैर वाली चुड़ैल थी। और फिर जैसे ही वैदिक पुजारी ने पहला मंत्र बोला, कमरे की दिया की लौ उल्टे घूमने लगी। हवा इतनी ठंडी हो गई कि सांस से धुआं निकलने लगा। अचानक सभी शीशे एक साथ क्रैक हो गए। प्रियंका का कैमरा, जो बंद था, अचानक ऑन हो गया। रिकॉर्ड लाइट ब्लिंक करने लगी, और तब स्क्रीन पर एक औरत का रिफ्लेक्शन आया। वो कबीर वक्री थी, पर इस बार उसका चेहरा जला हुआ था। आंखें काली और गर्दन इंसानी से ज्यादा लंबी। पुजारी चीखे, ये आत्मा कैमरा से बंध गई है। जैसे ही कैमरे की बैटरी निकाली गई, एक तेज चीख, और फिर अचानक पूरा कमरा शांत।
न हवा, न आवाज, सिर्फ कब्रिस्तान से आती दूर की घुंघरू की एक आखिरी आवाज। पुजारी ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, ये जो आत्मा है, ये इसी गांव की नहीं थी। ये सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया। उन्होंने आगे बताया, सालों पहले एक औरत यहां बाहर से आई थी, शहर से। हाथ में कैमरा था, आंखों में सवाल। वो एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंटेरियन थी। उसका नाम था कबीर वकरी। वो मयोंग को सिर्फ एक कहानी समझकर नहीं, रिकॉर्ड करने आई थी। पर मयोंग के नियम अलग है। इस गांव में आज भी माना जाता है, जो चीज कैमरा में कैद हो जाए वो शक्ति खो देती है। इसलिए यह कैमरा, मोबाइल, रिकॉर्डिंग सब मना है। कबीर वकरी ने ये बात नहीं मानी। रात को चुपके से कब्रिस्तान में शूट करते हुए उसे देख लिया गया। अगली सुबह गांव ने कहा, उस औरत ने खुद गांव छोड़ दिया। पर सच ये था, कब्रिस्तान के पीछे एक पुरानी कब्र खुदी हुई थी, बिना नाम की। पुजारी की आवाज कांप रही थी। ये औरत यहीं मरी थी, और जब मरी तब उसके हाथ में कैमरा था। तभी उसकी आत्मा इसी कब्रिस्तान से बंध गई। आज वो चुड़ैल इसलिए बनती है ताकि बाहर से आने वाले लोग जो कैमरा लेकर आते हैं, उन्हें डरा कर भगा सके। ये गांव अपने राज दुनिया को दिखाना नहीं चाहता, और इसलिए मयोंग आज भी टेक्नोलॉजी से दूर पर डर से पूरी तरह सिक्योर है। गांव से निकलते वक्त मेरी डायरी का एक पन्ना खुद ब खुद पलट गया। उस पर नए निशान थे। बाद में जब हमने फुटेज देखी, कब्रिस्तान वाली रात का वीडियो पूरी तरह गायब था, जैसे किसी ने सच को रिकॉर्ड होने से रोक दिया हो। डर सिर्फ भूत या चुड़ैल से नहीं होता, डर होता है उस जुल्म से जो किसी को चुड़ैल बना देता है। मयोंग और ऐसे कई गांव आज भी चुपचाप अपनी कहानियां छुपा कर बैठे हैं, क्योंकि हर डरावनी कहानी के पीछे एक इंसानी दर्द छुपा होता है। ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी देखिए हर हफ्ते शुक्रवार को। गुड नाइट।